कैथल में हो चुकी है जेनेसिस की उत्पत्ति, जहां पर पढ़कर आपके बच्चे भी डॉक्टर व इंजीनियर बन सकेंगे। वो शानदार एसी क्लासरूम बनेंगे, बहुत अच्छा इंफ्रा दे रहे हैं और जो टीचर्स हैं ज्यादातर आईआईटी एनआईटी से हैं। जी हाँ, कैथल में ठांड रोड पर जेनेसिस का कार्यालय खोला गया है, जहां पर बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। पहले जो बच्चे नीट व जेई की कोचिंग के लिए कोटा, दिल्ली या चंडीगढ़ जाते थे, अब उन्हें वही शिक्षा कैथल में जेनेसिस देगा। जेनेसिस के बारे में जानकारी देने के लिए आज कैथल में करनाल रोड स्थित 7-Eleven होटल में पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया गया, जहां पर इंक्वायरी के जवाब भी दिए गए। पेरेंट्स ने कहा कि हमारा कैथल एजुकेशन के क्षेत्र में अन्य शहरों से पिछड़ा हुआ है। जेनेसिस के आने से अब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जेनेसिस का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के साथ अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। पिछले 15 सालों में हम करनाल व कुरुक्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे परिणाम भी शानदार रहे हैं। ऑल इंडिया में हमारा 110 व 427वां रैंक रहा है। हमारे पास पढ़ने वाले 70% बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिले हैं। जेनेसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे टीचर बच्चों को बड़ी मेहनत व मन से पढ़ाते हैं और हमारा स्टाफ भी वेल क्वालिफाइड रहता है। कैथल ऑफिस में लाइब्रेरी बनेगी, जिसमें एक साथ 200 से अधिक बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। देखें जेनेसिस को लेकर अन्य टीचरों ने क्या कहा। सर, कैथल के वासी कैसे विश्वास करें, क्योंकि एजुकेशन सेंटर पहले ही बहुत ज़्यादा है। पिछले 15 साल से जेनेसिस हरियाणा का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देता आ रहा है। 2010 से पिछले साल भी जो रिजल्ट रहा आईआईटी में, ऑल इंडिया 110 रैंक रही, 427 रैंक रही और बहुत सारे जितने भी बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, लगभग हमारे 70% बच्चों को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिले हैं। मेडिकल की बात करता हूँ तो मेडिकल में 720 में से 650 नंबर वाले जो हैं बच्चे, वो 80 बच्चे हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कहाँ मिलेगा? तो कैथल के लोग भी जानते हैं जेनेसिस को, ऐसी बात नहीं है। अब लेकिन करनाल में बच्चा जाए, वहाँ पर रहे, फाइनेंशियली भी बर्डन आता है। अब जेनेसिस यहाँ पर आया और बहुत अच्छी टीम के साथ आ रहा है। जेनेसिस का मतलब है उत्पत्ति, है ना, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति, एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पर जेनेसिस की उत्पत्ति हुई है। यहाँ के जो हमारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं तीनों, सोनू सर हैं, मोहित सर हैं, गिरिजेश सर, तो ये पिछले 2-3 सालों से यहाँ पढ़ा रहे थे, बच्चों के साथ दिन रात लगे पड़े थे, है ना। तो उनकी इच्छा हुई कि जेनेसिस उनके साथ जुड़े, तो उनके साथ जुड़ गया। जेनेसिस का पिछले सालों में, पिछले 15 सालों में करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, और जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। जेनेसिस की जो टीम है पूरी दिन रात बच्चों के साथ लगती है। अपने स्टूडेंट को वो बच्चों की तरह पढ़ाते हैं सारे के सारे टीचर्स। मैं भी केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, और सब मन से जुड़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम लेकर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया इंफ्रा लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए। कम से कम 200-250 बच्चों की लाइब्रेरी बनेगी, बच्चे दिन भर बैठ कर पढ़ सकें, और वो शानदार एसी क्लासरूम बनेंगे, बहुत अच्छा इंफ्रा दे रहे हैं। और जो टीचर्स हैं ज़्यादातर आईआईटी एनआईटी से हैं। और जैसे जो बच्चों को यहाँ पर मेडिकल के लिए डॉक्टर अभिनव हैं एम्स दिल्ली से, वो बच्चों के साथ पूरा रहेंगे। सर, लोकेशन की बात करें तो कैथल शहर की लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन बहुत शानदार है। ये आपका जो ढांड रोड है उस पर बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी, वो बिल्डिंग फाइनल कर दी गई है। सर, कब तक का रिकॉर्ड है आपका? ये 2 महीने के अंदर बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, लेकिन इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक जगह पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और जनवरी में एग्ज़ाम भी होगा। आईआईटी का रिजल्ट भी आप देख लेना। ब्रांड इन एजुकेशन, जानते हैं कैसा ब्रांड है और कहाँ कहाँ पर इनकी सस्ता है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। अच्छा, जेनेसिस निकाले तो कैसा वादा कर रहे हो, कैसी एजुकेशन दे रहे हो, और कहाँ कहाँ पर आपकी ये पहले खुल चुके हैं? एक्चुअली जब से हमारे साथ जेनेसिस जुड़ा है तब से जो इंफ्रा है ना, इंफ्रा की अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, या अगर मॉड्यूल्स देखो, टेस्ट सीरीज़ देखो, और अगर डाउट फैकल्टी देखो, तो वो हमारे साथ आ रही हैं वो चीज़ें। जब हमने खुद से शुरू किया था चीज़, तो हमारे पास ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभाव था, ठीक है, चीज़ें धीरे स्पीड से चलती, पर जैसे जेनेसिस ने हमें सपोर्ट किया तो वो चीज़ें जो x स्पीड से चल रही थी वो 2x स्पीड से चलेंगी। और इस जेनेसिस के कैथल में आने से एक और फ़ायदा भी है कि कैथल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे पहले बच्चे कोटा, दिल्ली जाते थे आईआईटी की और नीट की तैयारी करने के लिए, अब उनको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके शहर में रोज़गार भी बढ़ेगा, विकास भी बढ़ेगा, और जो एजुकेशन जो 5 साल पीछे चल रहा है और शहरों से, जैसे चंडीगढ़ से 5 साल पीछे है कैथल एजुकेशन में, तो कैथल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करें तो आपकी एजुकेशन पहले कहाँ पर, कौन से शहर में है? पहले है हरियाणा में कहीं? जेनेसिस हमारा करनाल में है, मुरादाबाद में है, शामली में है, कुरुक्षेत्र में है।
ठीक है, और अभी कैथल में खुलने जा रहा है, और अगर अच्छी प्रोग्रेस चलती रही तो हम 1-2 जगह और भी खोलने का विचार कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जी महंगाई का ज़माना है जी। तो महंगाई का उसमें कहीं ना कहीं सस्ती शिक्षा मिल नहीं पाती जी। तो जेनेसिस ने पहले कितने बच्चों को कामयाबी को मतलब हरियाणा में किया है? जैसे अलीगढ़ के 28 विद्यार्थी जी, अब इस साल अगर हम जेनेसिस का रिजल्ट देखें तो 28 स्टूडेंट जेई में क्वालिफाई किए हैं और 82 स्टूडेंट्स 650 से अबव नीट के अंदर स्कोर किया है इस साल, ठीक है। तो रिज़ल्ट का जो अगर हम देखो, रिज़ल्ट है ना रेशियो से देखा जाता है, ना कि नंबर से, कि आपके पास कितने स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं और उसमें से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हमेशा रेशियो से रिज़ल्ट देखना चाहिए, ना कि नंबर से। सर ये ढांड रोड पर है ना यहाँ पर, और जो बिल्डिंग तैयार हो रही है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 महीने के अंदर पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तब तक के लिए संजीवनी हॉस्पिटल है, उसके सामने यूको बैंक है, वहाँ पर हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पर 2 महीने में बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर बच्चों को लाइब्रेरी, A1 क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर कैफेटेरिया भी होगा, बच्चा सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ सकता है, बस की सुविधाएं भी होंगी, तो सारी तरह की सुविधाएं बच्चों को मिलेगी ताकि वो आराम से पढ़ सके। सर आज के टाइम में महंगाई का ज़माना है तो महंगाई के ज़माने में इतनी सस्ती शिक्षा कौन देता, तो आप कैसे दे पा रहे हो और आपने कितने विद्यार्थियों को शिक्षा देकर कामयाब किया आज तक? सर हमारा ये मानना है कि पैसा कमाने के लिए बिज़नेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सारे ही टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो हम लोगों का ये होता है कि अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे तो देश भी उन्नति करता है, शहर भी उन्नति करता है, और साथ में जब कोई बड़ी चीज़ यहाँ संस्था आती है तो यहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिलता है। तो मेन चीज़ ये थी कि शिक्षा सिर्फ हम लोग उतनी ही दे रहे हैं बच्चों को कि वो कामयाब हो जाए, और मेहनती टीचर हैं, मेहनती अध्यापक हैं, तो बच्चों को कामयाब करके देंगे। लास्ट पिछले 2 साल से हम यहीं पे हैं, तो बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ पे, और पेरेंट्स और बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग यहीं रुक जाएं और बच्चों को और आगे की तरफ उनको मोटिवेट करें ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सर बच्चों को कैसे लगा कि कैसे शिक्षा देते, क्या आपके द्वारा पढ़े हुए कोई बच्चे आज तक कहीं ना कहीं वैसे नौकरी? सर अभी लगभग मुझे 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए। हर साल बच्चे IIT के अंदर भी जाते हैं, NIT में भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो जो एम्स में भी डॉक्टर लगे हुए हैं, तो हमारे जान पहचान के हैं और हम पढ़ाते हैं बच्चों को ना, तो हर साल बहुत सारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं। तो जेनेसिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक जेनेसिस का पुराना स्टूडेंट हूं। 2013 में मैंने जेनेसिस करनाल ज्वाइन किया था एंड 2015 में मैं एम्स दिल्ली में सेलेक्ट हुआ था एंड एम्स दिल्ली से MBBS करके आने के बाद 2020 में मैंने दोबारा जेनेसिस में एज एकेडमिक हेड मेडिकल विंग ज्वाइन किया। अभी मैं जेनेसिस में बायो का टीचर भी हूँ, मैं बायो भी पढ़ा रहा हूँ और जितने भी जेनेसिस के ब्रांचेस हैं उनके मेडिकल विंग को मैं हेड कर रहा हूँ। सर जेनेसिस अलग से क्या दे रहा है मेडिकल में? जेनेसिस अलग से सर आप इस बात से समझिए कि अगर एक स्टूडेंट को आप सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे, आप बस उसको पढ़ाएंगे और आप सोचेंगे आपका काम खत्म हो गया है, सिलेक्शन वहाँ से नहीं आती है। आपका कोचिंग जो है, आपका जो स्कूल है कोई भी, चल नहीं सकता है। अगर आप बच्चे को सिर्फ एक स्टूडेंट के अलावा आप एक पूरे तरीके से उसकी ग्रोथ कराएं, उसको पूरे तरीके से अपना मान के चलें, आप उसके साथ पूरी मेहनत करें, तब जाके कहीं पे आपका रिजल्ट निकलता है। और इस बात का आप सबसे बड़ा एविडेंस ये समझ लीजिए कि एम्स में जाने के बाद भी 5 साल 5.5 साल MBBS करके आने के बाद भी मैंने वापस आके जेनेसिस ज्वाइन किया है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट टीचर का जो हमारा रिलेशन है वो बाकी सबसे बहुत अलग है। एंड यही एक वजह है कि करनाल जैसे छोटे से शहर में भी हम इतना ब्रिलियंट रिजल्ट देते आ रहे हैं जो आसपास की कोई भी सिटी इन टर्म्स ऑफ रेशियो मैच नहीं कर सकता। सर जीनियस के माध्यम से कितने बच्चे मेडिकल में आज तक रह चुके हैं? सर अगर मैं आपको एवरेज आइडिया दूं तो 1000 प्लस बच्चे अभी तक जेनेसिस के निकल चुके हैं। एंड अभी इस साल 2024 का जो नीट है, हमारे 80 प्लस स्टूडेंट 650 प्लस स्कोर करके लाए हैं। एंड लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे बच्चे थे जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस में गए थे, कुछ बच्चे हमारे एम्स दिल्ली में भी गए हुए हैं। एंड इसके अलावा IIT में भी हमारे हर साल बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। इस साल भी हमारी जो बेस्ट रैंक है वो 110 है और वो बच्चा अभी IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस कर रहा है।